हिंद दोस्तों, नमस्कार। लोन डिफॉल्टर्स, ये गलती मत करना वरना आप सब भी फंस जाओगे फेक सेटलमेंट के जाल में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। कई सारे हमारे भाई हैं, कई सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और कई सारे दोस्त हैं जो कि हमसे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, हमें मैसेज करते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कहानियां बताते हैं। तो आज मैं आप सबको फेक सेटलमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस देश में, 90% केसेस ऐसे आ रहे हैं जहां पर रिकवरी एजेंट पहले तो सेटलमेंट का ऑफर नहीं देते हैं और अगर उसके बाद ऑफर देते हैं तो वो एक फेक सेटलमेंट करवा लेते हैं और लोगों के हजारों रुपए इसके अंदर बर्बाद हो रहे हैं। कई लोगों का तो आंकड़ा इससे भी पार हो रखा है। आज मैं ऐसी ही अपनी एक कहानी बताने वाला हूं हमारे एक सब्सक्राइबर की, जो कुछ दिन पहले हमसे जुड़े, जिन्होंने बताया कि उनके साथ कितना बड़ा सेटलमेंट का फ्रॉड हुआ। उनके 60-65 हजार रुपए पानी में चले गए, 1 रुपए का उन्हें फायदा नहीं हुआ। जो उन्होंने इतने दिनों से जोड़ के कहीं से उधार लेके दूसरे लोगों से मांग के सेटलमेंट के लिए बचा के रखे थे पैसे, वो सारे पैसे 1 मिनट के अंदर चले गए। 1 मिनट के अंदर ना सेटलमेंट हो पाई, ना कुछ और हो पाया। वो पैसे पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्याज, पेनल्टी, जुर्माने के अंदर चले गए। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि इस सेटलमेंट से कैसे आपको बचना है, रियल टाइम सेटलमेंट हमेशा कैसे करनी है और कैसे एक अच्छा ऑफर निकलवाना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके चैनल लोन डिस्टोर में आपको स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लोन रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपको कॉल्स रुकवानी है, होम विजिट रुकवानी है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, किसी लीगल नोटिस का रिप्लाई लिखवाना चाहते हो या फिर हमसे जुड़ के हमसे बात करना चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हो। ओके, चलिए वीडियो में आगे बढ़ता है। तो ये पूरा मांजरा क्या है, यहाँ पर जितने भी एजेंसी हैं, जितने भी रिकवरी एजेंसियां हैं, जितने भी रिकवरी एजेंट है, वो आपको इस जाल में कैसे फंसाना चाहते हैं, कैसे फंसाएंगे और क्यों जानबूझ के फंसाया जा रहा है। इसमें डर ये भी है कि अगर कोई क्लाइंट समझ के आगे चल के कंप्लेंट कर देता तो इनको जेल भी हो सकती है, समझ रहे हो, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी जानबूझ के ये लोग जोखिम उठा के ये सारी फेक चीजें करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? अपनी कमीशन के लिए, समझ रहे हो। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? तो ये हमारे जो भाई थे, इनके साथ आखिर हुआ क्या था। ये दरअसल वेस्ट बंगाल के एक हमारे सब्सक्राइबर थे, जो अब हमारे क्लाइंट भी बन चुके हैं। इन्होंने बताया कि सर मेरा एक ABCD बैंक, अब एक बड़ा बैंक है, आपको मैं बदनाम नहीं ले सकता, ठीक है, उस बैंक से एक लोन चल रहा था। उनका जो लोन था वो टोटल मिला के 480 के समथिंग था, 4,80,000 रुपये उनका बच रहा था। वो बकाया सब इंटरेस्ट वगैरह मिला के उनका बच रहा था। उनका कुछ 5-6 महीने से डिफॉल्ट चल रहा था। वो बैंक को काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे कि आप सर सेटलमेंट करो, सेटलमेंट करो, सेटलमेंट करो, लेकिन बैंक राज़ी नहीं हो रहा था। अगर राज़ी भी हो रहा था तो वो बोल रहा था 50% में सेटलमेंट करो, 2.5 लाख दो, हमें कम से कम 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए दो, इससे नीचे हम लोग सेटलमेंट नहीं करेंगे। एक दिन क्या होता है, उनको अचानक एक रिकवरी एजेंट का कॉल आता है, ठीक है, अचानक एक रिकवरी एजेंट का कॉल आता है। वो बोलता है कि सर आपको सेटलमेंट करवानी है। यहाँ से बोलता है हाँ करवानी है, लेकिन मुझे एक अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा, मुझे 10% का ऑफर चाहिए। यहाँ से रिकवरी एजेंट बोलता है कि जी 10% का मैं ऑफर आपको दिलवाऊंगा। अब जो क्लाइंट है, हमारे जो सब्सक्राइबर है, क्लाइंट तो बाद में मरे, जब उन्होंने हमें सारी कहानी सुनाई, सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आगे क्या प्रोसीजर है, हमें बताइए, हम लोग किस तरीके से 10 से 15% का हमें सेटलमेंट ऑफर मिल सकता है। तो उन्होंने बोला कि सर आप वेट करिए, मैं आपके लिए ऑफर निकलवाता हूँ। ओके, सेम डे शाम के टाइम पे उन्हें एक लेटर रिसीव हुआ बाय मेल और बाय व्हाट्सएप पर, सेटलमेंट लेटर। वो उस ABCD बैंक का था, सारी चीज़ें दिख रही थी, बैंक की मोहर लगी हुई थी, नाम दिख रहा था, लोन अकाउंट नंबर आ रहा था, अमाउंट भी आ रहा था। अमाउंट आ रहा था 65,000 रुपये। जब इन्होंने रिकवरी एजेंट को बोला कि जी मैं तो 10,000 रुपये करने को राजी था, आपने ये 65,000 रुपये कैसे कर दिया? कहते सर हमारी कुछ फीसें बनती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। बट क्लाइंट इसमें भी खुश था कि यार 65,000 रुपये में हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। ओके, अब हुआ क्या, यहाँ से रिकवरी एजेंट ने बोलना स्टार्ट करा कि सर आप पैसे डालिए। तो क्लाइंट ने बोला कि यार पैसे तो अभी है नहीं, मेरे को 1-2 दिन लगेगा, मैं अरेंज करके करूँगा। कह दिया कि सर अगर कल तक आप पेमेंट नहीं करवाते हो तो ये इनवैलिड हो जाएगा, इसमें आगे चल के फिर आपको कोई ऑफर नहीं निकलेगा। अगर आपने इस सेटलमेंट ऑफर को ठुकराया तो आगे चल के आपके लिए कोई भी ऑफर नहीं निकल पाएगा, ऊपर से आके कोई कोर्ट तक आपकी सेटलमेंट नहीं करवा सकता। ये रिकवरी एजेंट ने भी बोला, और रिकॉर्डिंग मैंने सुना, ठीक है, उनके। तो क्लाइंट बेचारा थोड़ा डर गया, परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूँ, ये वो। तो इधर उधर थोड़े पैसे जमा करे और 65,000 रुपये कर दिए।
अगले दिन वो बैंक में गए, उन्होंने अपने जो लोन अकाउंट था उसके अंदर वो पैसे जमा करवाए, वहाँ से रसीद ली और आ गए। इस रिकवरी एजेंट को फ़ोन करा, रसीद की फ़ोटो भेजी कि हाँ भाई साहब ये हो गया, अब एनओसी कब मिलेगी। वहाँ से जवाब आता कि एनओसी आपको 65 दिन के बाद मिलेगी। ओके, 65 दिन मतलब 40-45 दिन बोला था एग्जैक्टली, ठीक है, कि इतने दिनों के बाद आपको एनओसी मिलेगी। जब यहाँ से क्लाइंट ने बोला कि इतने दिनों बाद क्यों, तो वहाँ से ये जवाब आया कि सर थोड़ा लेट है, आजकल लेट ही निकलती है सारी चीज़ें। बट हुआ क्या कि अब 1-1.5 महीना तो क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं है, सब रिकवरी एजेंट, कोई फ़ोन नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, ठीक है। 1.5 महीने बाद इनको रिकवरी एजेंसीज के कॉल आना स्टार्ट हो गया दोबारा से। जब इन्होंने बोला कि मैं तो सेटलमेंट कर चुका हूँ, मैं तो हो चुकी सारी चीज़ें, तो वहाँ से जवाब आता है कि सर आपने 1.5 महीने पहले अपने लोन के ऊपर पेमेंट करवाई थी, वो जो आपकी 1.5-2 किस्त थी वो कट गई थी, अब अगली पेमेंट आप करवाइए। तो यहाँ से ये जो क्लाइंट थे वो बहुत ज़्यादा पागल हो गए कि यार मैंने तो सेटलमेंट करी थी, मैं तो रियल सेटलमेंट हुई थी। अब इनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या, इनको कैसे एक हनी ट्रैप में फंसाया गया। इनको हनी ट्रैप में कैसे फंसाया गया कि पहले तो इन्हें टाइम कम दिया गया ताकि ये सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई ना कर पाएँ, जो एसएमएस आता है सेटलमेंट का वो ना देख पाएँ, आगे जाके किसी से पूछ ना पाए। बैंक में वहाँ पर गए तो एक एम्प्लॉय से उनकी बात करवाई, जब एम्प्लॉय से बात करवाई तो उस बात का क्या रिकॉर्ड था वो इन क्लाइंट के पास बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, कि उस बीच में उनकी बात क्या हुई, क्या सारी बातचीत वगैरह हुई। तो इसमें कोई भी उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। जब रिकॉर्ड नहीं रहा तो वो रिकॉर्ड में कोई सेटलमेंट काउंट नहीं थी, वो सीधे एक लोन के ऊपर एक पेमेंट काउंट हो रही है। अब एक रियल सेटलमेंट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो क्लाइंट है इनका तो एक तरीके से पैसा मर गया, हमसे बाद में बहुत ज़्यादा बाद में जुड़े, तो अब हम उसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर सकते। तो लेकिन आप लोगों को इसको कैसे बचना है, देखो आप लोगों को कैसे बचना है। कोई भी सेटलमेंट पहली बात तो 10 से 20% की राइट ऑफ के बाद ही होती है, उससे पहले एजेंसीज के पास भी ऐसे कोई खास ऑफर नहीं होते आपके लिए, सच्चाई बात है, ठीक है। 1-2 एजेंसी को छोड़ के बहुत ज़्यादा एजेंसीज के पास नहीं होते। कुछ बैंक राइट ऑफ से पहले भी देता 10% का ऑफर, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हर कोई नहीं देता, सीधी बात है। तो आपको हमेशा राइट ऑफ के बाद अप्रोच करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप 10 से 20% के लिए अप्रोच कर रहे हैं और सामने से बंदा राज़ी हो रहा है तो पहली बात तो यही आता है कि आपको सबसे पहले एक टाइम लिमिट लेनी चाहिए, कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम। और अगर उतना टाइम नहीं मिल रहा तो मिनिमम 1 हफ्ते का तो टाइम लीजिए, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, आज 20 तारीख है, अगर 20 तारीख को आप पेमेंट बोलेंगे कि भाई साहब 20 को लेटर निकाल दिया तो 21 की डेट डाल देंगे, 20 की डेट डाल देंगे, ऐसा नहीं है। आप कम से कम 27 की 28 की डेट डलवाइए, बीच में चेक होगा सारी चीज़ें, ठीक है। एक सेटलमेंट लेटर हमेशा बैंक की ईमेल आईडी से आना चाहिए। और सेकंड चीज़, आजकल हर सेटलमेंट के अंदर आपको एक एसएमएस आएगा, वेरिफिकेशन का एसएमएस। क्या होता है वो एसएमएस, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होंगी, उसके अंदर डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा, सब कुछ होगा, पेमेंट करने तक का ऑप्शन होता है वहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके एसएमएस के अंदर होंगी, ये आप चेक कर लो। अब इसके बाद भी आपको पेमेंट नहीं करनी, अब करना है आपको कस्टमर केयर को फ़ोन, उसको रिकॉर्डेड लाइन पर रखना है, वहाँ से पूछना है कि ये रियल है कि नहीं है। वहाँ से एक बार कन्फर्मेशन आ जाए फिर आपको इसे मेल करना है, समझे। मेल करके जब मेल पे सारी चीज़ें ओके हो जाएं, क्योंकि होता क्या है कई बार सेटलमेंट लेटर रियल होता है लेकिन वहाँ पर अमाउंट गलत लिखा होता है। मान लो अमाउंट लिखा हुआ 1.5 लाख रुपए, उसको एडिट करके कर दिया 20,000 रुपये। अब आप तो 20,000 रुपये पेमेंट कर दोगे, वो सेटलमेंट अपने आप ही इनवैलिड हो जाएगी। और कई लोग क्या करते हैं, जैसे डेट 20 तारीख है, कर पेमेंट 21 को रहे, ऐसा नहीं है, ये भी एक तरीके से इनवैलिड सेटलमेंट होती है। ओके, आपको ये सारी चीज़ें चेक करवानी है, उसके बाद जाके कहीं पर आपको किसी के हाथ में पैसा नहीं देना, किसी के अकाउंट में पैसा नहीं डालना है, आपको ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करनी है, वो भी किसी के पेटीएम फ़ोन पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने कार्ड पे या तो करनी है, कार्ड पे भी एक तरीका होता है अलग, उस तरीके से पेमेंट करनी है, वरना एक चेक या फिर डीडी दें तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सेटलमेंट करिए। एक बार सेटलमेंट अप्रूवल हो जाने के बाद, सारी पेमेंट हो जाने के बाद आपको 1 से लेकर 7 दिन के अंदर अपनी एनओसी मिल जाएगी। कई लोग बोलते हैं कि 15 दिन 1 महीने के बाद आती है, ऐसा नहीं है, 7 दिन के अंदर आपको एनओसी एनडीसी मिल जाएगा। और आपको एनओसी और एनडीसी ज़रूर लेना है, दोनों चीज़ें, ठीक है। खाली एनओसी से काम नहीं बनेगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एनडीसी, ठीक है। एक एनडीसी के अंदर एनओसी होता है लेकिन एनओसी के अंदर एनडीसी नहीं होता, ये चीज़ आपको जान के चलना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आप फॉलो करें तो आपको कभी भी फिक्स सेटलमेंट का पाला नहीं पड़ेगा, आपको कभी भी उससे जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।